हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है रिमूवल ऑफ ठू। रिमूवल ऑफ ठू का मतलब है, रिमूव का मतलब ही हटाना होता है, ठीक है। तो ठू जहाँ भी प्रयोग होता है उसको हटाना ही हम लोगों का इसमें टॉपिक हो जाता है, रिमूवल ऑफ ठू। तो हम लोग जानते हैं पहले कि ठू होता क्या है, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इसको कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यदि हम बात करें ठू की, इस ठू की यदि हम बात करें तो ठू जो होता है वो एक तरह से कोई अधिक की मात्रा को दिखाता है। कैसे अधिक की मात्रा दिखाता है? जैसे इसमें हो जाएगा इंग्लिश में मोर देन रिक्वायर्ड, जितना आपको ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा होना, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाना क्या होता है? ठू। जब कोई दोस्त कभी बातचीत करता है तो उस टाइम बोला जाता है कि प्लीज़ स्टॉप यार, टू मच, मतलब अब बोलना बंद करो, अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह वहाँ टू मच लगाया जाता है, ठीक है। तो टू जो होता है अधिकतर यदि इसको देखा जाए तो ये नेगेटिव को ही दिखाता है। इसमें ये क्या दिखाता है? नेगेटिव को ही दिखाता है। इसका हिंदी यदि हम इसको इसमें देख लीजिए, ये बैड क्वालिटी को दिखाता है। कैसे दिखाता है? बैड क्वालिटी को। हिंदी में इसको लिख लेते हैं बुरे गुणों को दर्शाता है, ठीक है। या बुरे गुणों को दर्शाता है, इसमें बैड क्वालिटी होती है। और इसका भी हिंदी हम लिख देते हैं क्योंकि ये यदि याद नहीं रहे तो अधिक दिखाना, आवश्यकता से अधिक दिखाना। आवश्यकता से अधिक दिखाना ही क्या होता है हम लोग का? ठू होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें कोई एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में ले लिए ही इज टू लेजी। एग्जाम्पल में ले लिए हम ही इज टू लेजी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग हम हिंदी में लिख देते हैं इसलिए क्योंकि आपको एक दो यदि सेंटेंस का मतलब पता हो जाए तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा आराम से आप लोग, ठीक है। इसलिए इसका सेंटेंस का पहले मीनिंग समझ लीजिए, फिर बनाने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत पहले होता है समझने, थोड़ा सा समझ जाएंगे फिर दिक्कत खत्म हो जाता है। तो इसका हिंदी आपका हो जाता है, वह आवश्यकता से अधिक सुस्त है। वह कैसा है? तो वह आवश्यकता से अधिक सुस्त है, मतलब उसे उतना नहीं रहना चाहिए जितना वह सुस्त है। तो इसको या तो फिर या में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वह इतना सुस्त है जितना नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या हम बोलना चाहते हैं। वह आवश्यकता से अधिक सुस्त है, वह इतना सुस्त है जितना कि नहीं होना चाहिए। वह इतना सुस्त है जितना कि नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे ले लेते हैं एक सी इज टू अगली ले लेते हैं। सी इज टू अगली यदि हम लेते हैं, इसमें क्या होता है? वह आवश्यकता से अधिक बदसूरत है। वह आवश्यकता से अधिक बदसूरत है। और नीचे वाला जो नीचे इसका हिंदी लिखे हैं, इसमें इसका यदि फिर हिंदी हम नीचे लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह इतना बदसूरत है, कुरूप भी होता है इसका, बदसूरत कुरूप वही होता है, ठीक है। वह इतना बदसूरत है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। या में दो हम लोग एग्जांपल देख लिए इसका कि क्या होता है नहीं होता। अब जो है हम लोग इसका कुछ इसमें एडजेक्टिव वगैरह होता है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है एडजेक्टिव से पहले यदि दिखता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यदि टू दिखता है तो उसमें भी नेगेटिव ही असर डालता है। कैसे? तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है, यदि किसी को पता नहीं हो तो दिक्कत लेने की बात नहीं, हम इनडायरेक्ट एग्जांपल से ही तो बताते हैं। एग्जांपल अब ले लेते हैं हम किसका? तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले
ठू का प्रयोग होना भी बैड क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है, बैड क्वालिटी को दिखाता है। इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? पहले इसका मीनिंग समझना है हम लोग को, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम हिंदी यूज कर रहे हैं, कारण क्या है कि इसको थोड़ा सा आपको हिंदी इसका देखिए, हिंदी इतना, इंग्लिश इतना छोटा सा है, लेकिन हिंदी इसका क्या क्या मायने बन सकता है, तो उसको बताना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर आप क्वेश्चन जो हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब का दिए हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल, इसमें आप पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल ले लिए जैसे सी, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लीजिए, सी इज वेरी टॉल। सी इज वेरी टॉल का मतलब क्या होगा, बहुत है, वह बहुत लंबी है। वह कैसी है, तो वह बहुत लंबी है। ये आपका जो है गुड क्वालिटी वाइज में, वह बहुत लंबी है, इसमें हम प्लीजेंट लगा सकते हैं, प्लीजेंट क्वालिटी, गुड क्वालिटी, ठीक है। लेकिन इसी में जब हम टू ऐड कर देते हैं, जैसे इसको सी इज वेरी टॉल, यहाँ देखिए, अब एडजेक्टिव और एडवर्ब यहाँ क्यों लिखे तो उसको समझिए। ये टॉल जो है वह बहुत लंबी है, कैसी है, तो लंबी है, लेकिन उसमें भी कैसी है, तो बहुत लंबी है। वह लंबी है लेकिन बहुत लंबी है, लंबी को भी यहाँ वेरी से डिफाइन किया गया है। इसलिए ये जो है टॉल होना, लंबा होना, ये एडजेक्टिव होता है कि वह लड़का लंबा है, कैसा है, तो लंबा है, लेकिन वह बहुत लंबा है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना क्या होता है, वह एडवर्ब होता है। इसलिए यहाँ वेरी क्या हो जाता है, वह एडवर्ब हो जाता है, और ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे लिख देंगे कि सी इज टू टॉल। अब इसमें इसका मीनिंग फिर बदल जाता है, इसमें पहले बहुत लंबा था, बहुत लंबी थी, अब जो है वो आवश्यकता से अधिक लंबी है, सी इज टू टॉल, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन यदि हम इसमें लिखें इसका, तो वह आवश्यकता से अधिक लंबी है, वह आवश्यकता से कैसी है, तो वह आवश्यकता से अधिक लंबी है। ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये नया एक और एग्जाम्पल दे दें, इसमें अब हिंदी हम नहीं लिखेंगे, एक एग्जाम्पल इससे ही दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ही रन वेरी फास्ट, उसमें भी आ जाएगा आपका दोनों, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। इसमें भी जो है फास्ट क्या है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, लेकिन बहुत फास्ट दौड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा और डिटेल ऐड कर देना क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इसका हम लोग यदि रिमूवल ऑफ टू में टू का प्रयोग करके बनाए तो क्या हो जाएगा, तो ही रन्स टू फास्ट, ही रन्स टू फास्ट, ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू में बन गया। लेकिन टू को हटाने का हम लोग रूल सीखेंगे कि रूल इसका क्या हो, ठीक है। तो देखिए आप, रूल की यदि हम चर्चा करें तो इसमें टू को हटाने, टू को कैसे हटाएं, टू को हटा दिया जाता है, इसका रूल में जो है ये पहला रूल हो गया। दूसरा में एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हम लोग यूज किए हैं, दूसरा में क्या होगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हम लोग यूज किए हैं, ये एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जो है हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें कंपैरेटिव बना देंगे उसको, एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपैरेटिव बना देना है। कंपैरेटिव क्या होता है बता देंगे हम, ये भी कंपैरेटिव बना दिया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका इसमें, और कंपैरेटिव जब हम लोग उसको बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें देन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें देन लगा देते हैं, पूरा लिख देते हैं, ताकि आप लोग जब बाद में पढ़ें इसको तो क्या हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन किससे बनाया, पूरा हिंदी आपका मीनिंग रहेगा धरा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका इतना। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट की यदि हम बात करें कि कैसे फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन तो फॉर्मेट इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कुछ भी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट तो जरूर रहेगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद वर्ब रहेगा, और फिर बाद में टू रहेगा, वर्ब के बाद टू रहेगा, और फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी बताए वह रहेगा आपका, उसमें एडजेक्टिव हो जाए या फिर एडवर्ब, दोनों में कोई रहेगा, फिर दोनों रहेगा। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, टू को हटाकर उसका नेक्स्ट जो सेंटेंस बनता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम देखें यहाँ, तो एक क्वेश्चन जैसे ही ड्राइव्स टू फास्ट, वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, ड्राइव्स टू फास्ट,
तो इसका कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट को एज इट इज़ पहले लिख देंगे, इसको ही लिख देंगे। ठू को हटाना है, ठू को हटाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पहले अभी लिखा हुआ, जैसे ड्राइव्स लिखा है तो ड्राइव्स लिखेंगे, ठीक है। ड्राइव्स लिखा हुआ तो ड्राइव्स लिखेंगे। और यहाँ देखिए क्या लिखें, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब रहता है तो उसमें क्या करते हैं, ठू को हटाने के बाद कंपेरेटिव उसको बना दिया जाता है। मतलब इसमें ही ड्राइव्स फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, फास्ट का फास्टर देन, उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, फास्टर देन, ठीक है। ही ड्राइव्स फास्टर देन इट इज़ प्रॉपर, उसके बाद जो है इट इज़ प्रॉपर सब में यूज़ करना है आपको, इट इज़ प्रॉपर। या फिर इसके जगह आपको क्या यूज़ करना है, देन तो खैर आप उसमें यूज कर दिए, देन उसको लेके देन तक हमको लेना था, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें बाद में आपको यूज करना है। ही जैसे यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा ही शुड बी, ठीक है। जितना वह तेज दौड़ता है, ही ड्राइव्स टू फास्ट, जितना दौड़ना चाहिए उससे वह आवश्यकता से अधिक तेज दौड़ता है, जितना उसे नहीं दौड़ना चाहिए वह उतना दौड़ लेता है। कोई देखते हैं बहुत फास्ट दौड़ लेता है, उतना फास्ट तो सबके बस की बात नहीं है कि उतना फास्ट दौड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए ये आपका पहला हम चेंज करना इसमें दिखाए। अब एक यहीं और दिखाते हैं हम आपको, 2-3 क्वेश्चन चेंज करना दिखाएंगे। वर्ब और टेंस जो होता है इसमें फास्टर क्या होता है, तो इसमें 3 डिग्री होता है। डिग्री 3 तरह के होते हैं। डिग्री यदि किसी को नहीं पता है थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होगा। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डिग्री होते हैं, तो पहला होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। कोई चीज़ चेंज करते हैं तो देख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और ये होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ये होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है। यदि आपका पॉजिटिव डिग्री में टॉल दिया रहे तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा टॉलेस्ट, ठीक है। यदि आपको फास्ट दिया रहे तो इसका हो जाएगा फास्टर, इसमें ER लगाया जाता है, इसमें EST लगाया जाता है, इसमें हो जाएगा फास्टेस्ट, ठीक। फिर यदि इसमें देखें एक आपका और कुछ ऐसा होता है जिसमें एक नॉटी होता है, NAUGHTY, नोटी का जो होता है मोर नोटी होता है, NAUGHTY मोर नोटी। और इसका मोस्ट नोटी होता है, मोस्ट NAUGHTY नोटी। फिर यदि इसमें हम देखें एक होता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का भी इसमें लगता है मोर इंटेलिजेंट, कंपेरेटिव में मोर इंटेलिजेंट। और इसमें जो लगेगा ये लगेगा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह करके कंपैरेटिव डिग्री में कहीं कहीं कुछ चेंज होते रहता है, सब में ER आप नहीं लगा सकते हैं, मोर और मोस्ट भी लगता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं जितना तक हो सके उसमें। जैसे आपको कोई एडजेक्टिव का गुण दिखाया ना रहे, ये आपका एडजेक्टिव का गुण दिखाना है, जैसे नोटी है वो, तो मोर नोटी होगा, नोटियर कैसे होगा, ये अपने भी दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। टॉल का टॉलर हो सकता है, नहीं नोटी का नोटियर कैसे होगा, नोटिएस्ट कैसे होगा, तो इसलिए इसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले इसमें जो अभी पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, उसमें क्वेश्चन देखते हैं फिर कोई दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर पहले बताए, समझ में यदि नहीं आया होगा किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए अभी इसको जो बताएं इसको तो आपको समझ में आ गया होगा, पीछे में क्वेश्चन यदि बढ़िया से नहीं समझ में आया तो फिर से अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन अब की बार बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया है यू आर नोटी, ले लेते हैं, यू आर टू नोटी, यू आर टू नोटी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यू है आपके पास तो यू लिखना है, आर है तो आर लिखना है, टू हटा देंगे, नोटी को क्या कर देते हैं मोर नोटी, क्या हो जाएगा ये मोर नोटी। और इसके बाद आपको लिखना है देन, मोर नोटी के बाद क्या लिखना है, देन लिखना है। उसके बाद आपको जो लिखना है वह इट इज़ प्रॉपर लिखना है, इट इज़ प्रॉपर, क्या लिखना है, इट इज़ प्रॉपर। यदि यहाँ वाज वेयर का लगा हुआ रहे, वाज वेयर यदि लगा रहे तो उसमें क्या करना है, यहाँ वाज वेयर कर देना, पास्ट रहेगा तो पास्ट करना है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट ही रखना है। शुड भी नहीं लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, यही इसी को लगाना है आपको, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर दूसरा देखिए, अब आपको समझ में
आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक, तो इसका क्या बन जाएगा, तो सी इज टू वीक का हो जाएगा, सी इज है तो सी इज टू हटा देंगे तो वीक का क्या हो जाएगा, वीकर या फिर मोर वीक हो जाएगा, वीकर हो जाएगा या फिर मोर वीक हो जाएगा, इसका दोनों होगा, तो वीकर लिख देते हैं, वीकर हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन लगा दीजिए। समझ में आ रहा है, सी इज वीकर देन, फिर बाद में क्या लगाना, इट इज़ प्रॉपर, सब में ये वाला लगा देना, इट इज़ प्रॉपर। और इसका आपको मीनिंग नहीं समझना है, ठीक है। इसका यदि आप मीनिंग समझने जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत लगेगा कि वह नोटी है, वह बहुत ज़्यादा नोटी है, जितना उसे प्रॉपर में एक रहना चाहिए उससे ज़्यादा है, उसी को दिखाया। इसके सेंटेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना नंबर भले लिखे हैं लेकिन वो सेंटेंस वही है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग करके इसको डिफाइन करके, ठू को हटा के इसको डिफाइन करके लिखे और कुछ नहीं किए, तो ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ले लिए एक वाज वेयर वाला ले लेते हैं, जैसे ही वाज टू स्टूपिड, स्टूपिड, ही वाज टू स्टूपिड, तो स्टूपिडियर नहीं होगा, ये इसको नहीं इस तरह बनाना है, इसमें क्या लगा देना है, मोर लगा देना है, कॉम्पेरेटिव में ही चेंज करना, सुपरलेटिव वाला नहीं चेंज करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वाज है तो वाज हो जाएगा, और टू है तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा, मोर स्टूपिड, और इट वाज, यहाँ देखिए वाज लगा हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, इट वाज प्रॉपर हो जाएगा, इसमें इट वाज प्रॉपर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आप लोगों। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों को खुद से बना के उसको ट्राई करना है। जैसे सी वर्क्स क्लियरली, सी वर्क्स क्लियरली, सी वर्क्स क्लियरली, कोई काम क्लियरली कैसे, सी वर्क्स, सी वर्क्स टू हार्ड कर दीजिए, सी वर्क्स टू हार्ड, क्लियरली कैसे होगा, कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए सी वर्क्स टू हार्ड, तो सी वर्क्स टू हार्ड यदि हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वर्क्स दिया तो वर्क्स हो जाएगा, जब नहीं कुछ लगा रहे जो इज एम आर तो वही रहेगा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, बाद में ईज आपका हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, V5 दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट में है। सी वर्क्स हार्ड दिया था, हार्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा, सी वर्क्स टू हटा दिए, क्या हो गया, हार्डर हो गया। देन फिर लगाना है, और इट इज़ प्रॉपर, क्योंकि लगाई ईज लगाई क्योंकि यहाँ V5 दिया और प्रेजेंट में, इट इज़ प्रॉपर, प्रेजेंट वगैरह सब बता चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मैंने आप लोगों को इसको बनाने का तरीका बताया। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दे देते हैं, उसको आप लोगों को बढ़िया से कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम लिख दिए आप लोगों को, इसको आप लोगों को जो है करके आना है, ठीक है। इसमें देखिए जिससे लिए हम लेजी, पहले क्वेश्चन इसको हम बता रहे थे समझाने के लिए, तो इसको हम बनाए नहीं, तो इसको आपको लेजी को मोर लेजी करके बना लेना है, लेजियर नहीं करना है, मोर लेजी बना लेना, ठीक है। युगली को भी मोर युगली करके बना लेना है, ब्यूटीफुल को भी मोर ब्यूटीफुल करके, हैंडसम को भी मोर हैंडसम, केयरलेस को केयरलेस में मोर लगा देना है, हार्ड में भी हार्डर लगा देना है, मोर नहीं लगाना, स्टूपिड में मोर स्टूपिड लगा देना, अभी बताए भी एक हम। और इसमें दिया है जैसे स्पोक लोडली, देखिए इसमें स्पोक जो है ये V2 दिया हुआ है, स्पीक स्पोक स्पोकन, ये V2 लगा है तो इट वाज प्रॉपर बाद में लगा देना है, ठीक है। जैसे फिर इसमें एंग्री दिया है तो एंग्रियर नहीं करना है, मोर एंग्री कर देना है, मोर लोडली कर देना है, और इसमें मोर ऑनेस्ट कर देना, HONEST है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लेना, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना मत दीजिएगा कि कैसे आप लोगों को वीडियो लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।